हेलो बच्चों, लेट्स सी। देयर आर टू कोन्स. द कर्व्ड surface area of one is twice that of the other. The slant height of the latter is twice that of the former. Find the ratio of their radii. तो यहाँ पर हमें क्या, दो कर्व्ड सरफेस एरिया है, एक दूसरे के क्या है, ट्वाइस है. एंड जो स्लैंट हाइट्स है वो भी एक दूसरे की ट्वाइस है. एंड हमें रेडियाई में क्या फाइंड करना है, यानी फाइंड द रेशियो इन दी रेडियाई. तो हम यहाँ पर डिनोट कैसे करेंगे ये देखते हैं. पहले तो दो कौन है हमारे पास, इन्हें नेम देंगे हम C1 एंड C2. नाउ C1 एंड C2 हमने दो कोनों को नेम दिए हैं. एंड हमें यहाँ पर क्या लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर. तो यहाँ पर जो पहला होगा उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या ऐड करेंगे, C11. इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, ट्वाइस है सेकंड के. तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड को 2 टाइम्स ऑफ C21, इससे डिनोट करेंगे. नाउ अब यहाँ पर देखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर. मीन्स फर्स्ट वाले की जो स्लैंट हाइट्स है, तो स्लैंट हाइट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट्स पहले की लेट करेंगे हम L1 एंड सेकंड की लेट करेंगे L2. एंड हमें गिवन है कि ट्वाइस है फॉर्मर, मीन्स दूसरे की ट्वाइस है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर L2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1. हमें क्या चाहिए, रेडियाई में रेशियो. तो रेडियस क्या होंगी, रेडियस ऑफ बोथ इज इक्वल टू R1 एंड R2. अब यहाँ से हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है इनका, फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इक्वल टू पाई आर एल. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों में इस टाइप का रेशियो पुट करेंगे. वैल्यू C11 के लिए क्या आएगी हमारे पास, बिकॉज हमें गिवन है C11 फर्स्ट का कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड का कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई R1 L1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई R2 L2. अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू क्या है, पाई हमारे पास, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7. बट ये डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर देखेंगे R1 की वैल्यू देखेंगे. हमें R1 की तो रेशियो फाइंड करना है, तो R1 इंटू L1 हमारे पास ये है, इसे L1 ही लिख देंगे इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2 इंटू L2 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ L1. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L1. नाउ यहाँ से देखेंगे L1 से ये L1 कैंसिल हो जाएगा और R2 को R1 के अपॉन लेके आएंगे. तो क्या होगा, R1/R2 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4. एंड यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1. तो रेडियाई में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, R1 रेशियो R2 इक्वल टू 4 रेशियो 1. यही तो हमें फाइंड करना था और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.